ही आईसी वाले में ये बार बार ये लोग आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम अभी उपाय करते हैं ना भैया, अभी आईसी साहब क्या शिकायत नमस्ते। आपको यहाँ से हो गया ऑटो की भीड़ में नहीं ना हो 10 सेकंड का तो बात करते हैं। ठीक है तो यहाँ ले लीजिए। अरे यार बात करो, अगला बोले अपना लेकर के आ रहे हैं। बात तो मेरी लग रहा है कि नहीं क्या राज्य में महिला लोग तो बहुत सम्मान है, इसलिए बहुत सम्मान है। आपके राज्य में हम लोग बांग्ला सीखना भूल जाए, हमारे बाल बच्चे नहीं बांग्ला सीखते, इसलिए टीचर को बहाल बांग्ला जिससे बहुत बच्चे हैं सर। सिद्धार्थ जी ने अभी बोलिए रिलीफ फंड में भी देंगे। अभी जो खुला है आपके सामने आईटी साहब क्या है, जिला में जाके देखो वैकेंसी, जहाँ वैकेंसी है वहीं अप्लाई करो, सब जगह मत अप्लाई करो। नहीं यहाँ से डायरेक्शन जाएगा यहाँ से, लेकिन ट्रेन मिल जाएगा उसको, ये पास में जाएगा तो तुमको नहीं मिलेगा। शिक्षक की नियुक्ति का जी को अरे अभी कोई उठेगा क्या है ये भी नहीं है जी, दोनों एक के साथ ये
बैठे रहिए काम करिए। 2 साल से मैं शिक्षक नियुक्ति पर 3 महीना के वेतन देने के बावजूद भी मुखिया जी पैसा नहीं देते। 19 महीने का दोनों प्रयत्न नहीं है मेरा पास एक उच्च शिक्षा प्राप्त विकलांग व्यक्ति हूँ सर। बिल्कुल मैं टूट चुका हूँ, कोई सहारा मेरे पास नहीं बचा है सर। कहीं पर मुझे एडजस्टमेंट किया जाता है। बोलिए आप बोलिए। के साथ जाना पड़ता है कि आज तक बिहार के हो गया ना आपका पिछड़ा वर्ग निगम क्यों चलेगा। पहले नहीं हुआ था, कांग्रेस में हुआ है, सत्ता पहले हुआ। मीरा जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि बिहार नहीं रही है ऐसा कर रही है तो इस लायक समझने लगे कि चिट्ठी लिखी जाए और लिख करके उसको मीडिया में वितरित किया जाए। तो ये कम से कम जो प्रक्रिया है उस पर उसको प्रसन्नता है। चिट्ठी को किसको लिख के मीडिया में जारी करता है? उन्होंने अगर मुझको चिट्ठी लिख करके उसको जारी किया है तो चलिए, लेकिन चिट्ठी में क्या है हम खुद नहीं जानते। राहुल राज का एक गलत मामला है। देखिए, राहुल राज के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में घटना के कुछ ही घंटे के बाद में हमने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बाद के घटना चक्र ने उसको विंडिकेट ही किया है। रही बात परिजनों का दुखी होना स्वाभाविक है। हम सब लोगों को उससे दुख पहुंचा है। हम लोगों ने अपना रोष भी प्रकट किया है और अपनी बात हम लोग अनेकों बार कह चुके। और इस मामले में जब सर्वदलीय शिष्टमंडल प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो हम लोगों ने एकजुट होकर सारे दल के लोगों ने इस घटना की निंदा की, इस घटना को अनुचित ठहराया। इसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की हम लोगों ने। और जो पुलिस अनुसंधान का पक्ष है, जो मुंबई पुलिस का ही क्राइम ब्रांच कर रहा है, तो वो निष्पक्षता नहीं बरत सकता। हम लोगों का ये अंदेशा है। इसलिए पुलिस अनुसंधान का जो पक्ष है वो हिस्सा निष्पक्ष एजेंसी से अनुसंधान के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए और उसमें केंद्रीय एजेंसी सीबीआई है वो करे, लेकिन न्यायिक जांच ये हम लोगों ने मांग रखी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई तोड़ आया है। सभी राजनीतिक दल के लोगों ने कहा है। परिजनों की कोई प्रतिक्रिया है, उसके राजनीतिक पक्ष को हम नहीं देखते, उसका जो मानवीय पक्ष है उसको हम देखते। जो राजनीतिक पक्ष है पूरे महाराष्ट्र प्रकरण में कोई एक बिंदु पर कोई राजनीतिक पक्ष नहीं। राहुल राज के साथ जो कुछ भी हुआ है वह तो मानवाधिकार का प्रश्न और उसको और उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए कम। और मुंबई पुलिस तो उस पूरे मामले की लीपापोती करेगी क्योंकि वही इन्वॉल्व है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एनकाउंटर किया है, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सही किया है।
वहाँ के गृह मंत्री ने बगैर पूरे तथ्य को जाने तुरंत बयान दिया। तो वैसी परिस्थिति में उनसे कोई उम्मीद नहीं उस घटना के बाद। बाकी जो कुछ भी बिहार में प्रतिक्रिया है वो महाराष्ट्र में पिछले कई वर्षों से कुछ विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो किया जा रहा है उसके विरोध में। वो जो एक विघटनकारी तत्व क्षेत्रीयता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर राजनीतिक पक्ष को एक मुंबई पुलिस के द्वारा जो कुछ भी किया गया वही एक प्रश्न नहीं, वह भी एक प्रश्न है। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है वह तो कुछ लोगों की मानसिकता से जुड़ा हुआ है, जो समझते हैं कि देश का एक हिस्सा दूसरे लोगों के लिए खुला हुआ नहीं है। ये मानसिकता गलत है और इस मानसिकता को धारण करने वाले के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा चल रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इस मामले पर ये राजनीतिक पक्ष है और इसमें भी हम लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र के पूरे प्रकरण पर सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर ज्ञापन दिया और वो ज्ञापन सभी दल के लोगों को दिखलाकर सरकार की तरफ से तैयार किया गया ज्ञापन। बिहार सरकार ने एक ज्ञापन तैयार किया, उसका जब तय हो गया कि हम लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी से ज्ञापन देंगे, सर्वदलीय बैठक के इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाया, उस पर सभी दलों को दिखाया गया और एक आम सहमति के आधार पर उस ज्ञापन को अंतिम रूप देकर उस पर सबका दस्तखत कराया गया और तब सुपुर्द किया गया। उसमें किसी का नाम देना न देना ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है। उसमें जो बातें कही गई हैं उसके दायरे में जो आते हैं वो सभी के ऊपर है। अब किसी को लगता होगा कि कोई का नाम देना या न देना, तो ये तो कॉन्शसली हम लोगों ने कहा कि सब लोग जो इस प्रकार के तत्व उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। और एक सुर से लोगों ने कहा, प्रधानमंत्री जी से जब हम लोग मिलने गए तो सारे लोगों ने एक सुर से कहा, किसी भी दल का बचाव नहीं किया। महाराष्ट्र के किसी दल विशेष का किसी ने बचाव नहीं किया, बल्कि कहा कि उनके ऊपर कोई साक्ष्य हो, आरोप हो, उन पर कार्रवाई हो। ये बात और तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के प्रतिनिधियों ने भी कहा। यानी वो बात करते रहते हैं शिवसेना और क्या क्या, तो लालू जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। और ये सर्वदलीय बैठक हम लोगों ने बुलाया, पूरे बिहार में आग लगी हुई, आरोप तो उनके ऊपर था, गुस्सा तो सारा उनके ऊपर था, यहाँ के युवा वर्ग कि क्यों वहां परीक्षा का सेंटर रखा। हम लोगों ने इस मामले में कोई राजनीति नहीं की, हमने कोई उन पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि हमने देखा कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो, ये घटना घट गई है, इसको संभाला जाना चाहिए और सभी दल के लोग मिलकर महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा करें और जो गड़बड़ी करने वाले तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हम लोग मिलजुल कर करें। तो हम लोगों ने किया, तो राजनीति बाकी लोग कर रहे होंगे। बहुत आसान रास्ता उपलब्ध था, माहौल तो उन्हीं के खिलाफ बना हुआ। अगर हम राजनीति करना चाहते तो उसी समय उसको हवा दे देते और सारा कोसी का बदला उनसे ले लेते। लेकिन ये मेरी आदत नहीं, कोसी में भी चित्त हो गए। एक दो बार जाने के बाद उनको पता चल गया कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, इतना बढ़िया रिलीफ चला, लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके लोगों को बयान देने की आदत है, दिन भर मीडिया के सामने जाके कुछ न कुछ बोलना, भाई मेरा वो स्वभाव नहीं है, हमसे ये संभव नहीं। लेकिन हम लोगों ने जिम्मेवारी का परिचय दिया, स्थिति को संभाला, सर्वदलीय बैठक बुला करके, और पूरे बिहार के लोगों की जो भावना है उसको हम लोगों ने वाणी दिया, आवाज दी
और सब मिलकर के गए, तब किनका दायित्व बनता है कि बिहार की जो भावना का प्रकटीकरण प्रधानमंत्री जी के समक्ष हुआ, केंद्र सरकार के जो अंग हैं उनका दायित्व है कार्रवाई कराएं, और नहीं तो आज जो ताकत उनको दी गई जनता दल यू के सांसदों के द्वारा त्याग पत्र देकर, इसका वो इस्तेमाल करके दबाव बनाते। लेकिन पता नहीं काहे भागे चलते हैं कि इस्तीफा कौन दे तो क्या दे। अरे भाई, इस्तीफा देने कौन कह रहा है? दबाव बनाइए। जनता दल यू के सांसदों ने इस्तीफा देकर जो किया, अब बार बार कह देते हैं बीजेपी का भी नाम लोग ले लेते, एनडीए में टूट हो गया, जेडीयू ने दे दिया, बीजेपी ने नहीं दिया, तो कोई एनडीए का फैसला है, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक पार्टी के लोगों ने त्याग पत्र देकर माहौल बना दिया, तो वहां महाराष्ट्र के ऊपर कार्रवाई करने का दायित्व, महाराष्ट्र के वैसे तत्वों के ऊपर कार्रवाई करने या करवाने का दायित्व तो केंद्र सरकार का है। तो बीजेपी केंद्र सरकार में तो है नहीं, केंद्र सरकार में तो कांग्रेस है, आरजेडी है, लोजप्पा है, ये लोग हैं, इन लोगों का दायित्व बनता है, इन लोगों की ड्यूटी है कि कार्रवाई कराएं। तो इतना हम लोग ताकत दिए जा रहे हैं, पूरा सर्वदलीय ताकत दे दिया। इनके ऊपर जो संकट आ गया था उस पर भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने पानी डाला, उसको ठंडा किया। नहीं तो एक एक आदमी कह रहा था ये काहे का मास सेंटर, इसी के लिए तो इनकी शिकायत हो रही।